जियालाल कपूर इनका नाम है। अच्छा देखिए सर, एक सवाल पूछते हैं आपसे। वर्तमान विधायक जनकराज की बात करें तो देखिए, पूर्व वन मंत्री तो उनको एक अंडा मानते हैं, जीरो, मतलब उनके काम को कि जीरो काम है। लेकिन आपकी बात करें तो उनके काम को आप किस तरह से देखते हैं? परमौरी साहब को वो अंडा लग रहे हैं तो होंगे। मंदिर की जो हालत है अभी भी वैसी की वैसी है, तो क्या कारण है? मुझे लगता है पहले नहीं आए होंगे यहाँ, आप पहली बार आए होंगे शायद। सूत्रों के हवाले की बात करें तो सूत्र ये भी कहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया है। ये कौन कह रहा है मुझे? मंडी पार्लियामेंट की बात करें तो किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि आप बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आप बीजेपी में ही डटे रहेंगे या कहीं और जाने का भी इरादा है? अभी आप थोड़ा अपना कैमरा घुमाएं। कैमरा घुमाने की आपने बात की, तो इस तरफ देखा जाए तो वैसे झंडा है, लेकिन उस तरफ देखा जाए तो कैलाश भी काफ़ी दूर है। हाँ, ये हमारा धार्मिक स्थल है भरमौर, झंडे के भी दर्शन कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, ज़्यादा भक्ति आप किसकी करते हैं, कैलाश की या फिर इस तरफ देखते हैं सुबह उठकर? सबसे ज्यादा भक्ति तो मैं भगवान की करता हूँ सुबह उठ के। कहीं गलती से ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने झंडे की तरफ ज़्यादा देख लिया? तो मतलब ताउम्र आप बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिंदा जी कभी नहीं ना। मुझे लगता है आप हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये हमारा काम है, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी हम जाने कि किस तरह से आगे आप झंडा पकड़े रखने वाले हैं। बिल्कुल, झंडा पकड़ के रखे, छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मुंगिया। दर्शकों, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे। भरमौर के पूर्व में रहे विधायक हैं, जियालाल कपूर इनका नाम है। और आपको बता दें कि पूरा परिवार इनका राजनीतिक सफ़र में ही रहा है और इसी के साथ पूर्व में विधायक भी रहे हैं बीजेपी के। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, भरमौर के विकास, भरमौर की तमाम चीज़ों, तमाम मुद्दे को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर देखिए, हम सभी जानते हैं कि आपका पूरा परिवार जो है वो राजनीतिक सफ़र तय कर चुका है और इस राजनीतिक सफ़र में हमने देखा कि काफ़ी आपने भी अपने कार्यकाल में डेवलपमेंट की है, चाहे वो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो। लेकिन अभी की अगर बात करें वर्तमान में, तो क्या व्यवस्था परिवर्तन देखते हैं आप? पहला प्रश्न ये था आपका कि हमारा पूरा परिवार राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मेरे पिताजी लगातार 35 वर्ष यहाँ के प्रधान रहे इस पंचायत के। 10 साल में इस पंचायत का प्रधान रहा हूँ, 5 साल मेरी धर्मपत्नी इस पंचायत की प्रधान रही है। और पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक मैंने चुनाव लड़े हैं। पहली बार मैं विधायक बना हूँ। जब मैं प्रधान था तो पंचायत तक सीमित था। मैं देखता कि कौन से गांव में मेरी पंचायत का कौन सा वार्ड है जहाँ काम करने की ज़रूरत है, वहाँ उन्हें विकास करने का मैंने पूरा प्रयास किया, विकास किया भी है। और जब लोगों को आशीर्वाद मिला, पार्टी का आशीर्वाद मिला, मुझे विधानसभा में 2012 चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस समय में चुनाव नहीं जीत पाया और 2017 में जब पार्टी ने फिर मुझे मौका दिया मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम करने का, तो मैंने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से विकास करवाया है। दुर्भाग्य बीच में ये रहा कि 2 साल कोरोना काल रहा, नहीं तो जो मेरे मन में था, जो विकास बच गया था, तो शायद आज पूरा हो जाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्व में जो विधायक रहे या मंत्री रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने स्तर पर जो कर सकते थे वो किया है। लेकिन जितना मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि जितनी डेवलपमेंट, जितने स्कूल, नए IPH का डिवीज़न, चाहे वो पांगी में है, चाहे वो भरमौर में है, चाहे वो सब डिवीज़न है, चाहे होली में तहसील है, कई कार्यालय हमने खोले, कई PHC खोली हैं। एक ये रिकॉर्ड रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा। आज ये जो हमारा एक मेला, मनवेश मेला जो यहाँ भरमौर में हो रहा है, व्यवस्था आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जो हमारे समय में हुआ वो अभी नहीं हो रहा क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन है। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा देखिए सर, एक सवाल पूछते हैं आपसे। वर्तमान विधायक जनकराज की बात करें तो देखिए, पूर्व वन मंत्री तो उनको एक अंडा मानते हैं, जीरो, मतलब उनके काम को कि जीरो काम है। लेकिन आपकी बात करें तो उनके काम को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए पार्टी के हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है देखने का। परमौरी साहब को वो अंडा लग रहे हैं तो होंगे, और वो अपने काम में अगर कहीं माहिर हैं वो काम भी कर रहे होंगे। लेकिन रही अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करने की बात, और भरमौर का दुर्भाग्य कैसा है, कोई कहता कि मेरी सरकार नहीं है, कोई कहता मेरी सरकार है पर मैं सरकार में नहीं हूँ। ये दुर्भाग्य है। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका एक दायित्व बनता है, उनको अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, काम करने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सरकार नहीं है और मैं विधायक में काम ना कर पाऊँ, ऐसा नहीं है। तो काम करना चाहिए। काम करने के लिए रुचि पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं विधायक बन गया, ठीक है भाई, मैं विधायक बन गया, तो ये जनता ये सब देख रही है, जनता जानती है। मुझे जब मौका मिला था
मैंने काम किया। जब पार्टी ने बोला कि आप आराम करो, हमने आराम किया। और अभी भी हम जनता के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। जी सर, देखिए अगर बात करें 84 मंदिर की, आस्था का केंद्र है और हम सभी जानते हैं कि अगर धर्मराज मंदिर की बात की जाए तो ये एक पहला मंदिर है ऐसा। लेकिन सर अगर आपके कार्यकाल की बात की जाए तो मंदिर की जो हालत है अभी भी वैसी की वैसी है, तो क्या कारण है? मुझे लगता है पहले नहीं आए होंगे यहाँ, आप पहली बार आए होंगे शायद, मुझे लगता है। क्योंकि 84 में आपने देखी को 4 दीवारी लगी है, ये मैंने अपने ही कार्यकाल में लगवाई है। 8 जगह का जो हमने एक नवीकरण करने की कोशिश की है, वहाँ छत भी पड़ी है, बहुत सा काम अधूरा काम बचा है। एक हमारा पनिहार होता है, जैसे आप भी समझते हौद बोलते थे हम, बहुत पुराना था, उसको मैंने काम करने की कोशिश की है। दूसरी बात, हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो हमारा ट्राइबल था, चाहे वो नॉन ट्राइबल था, चाहे वो पांगी थी, जितने भी मंदिर थे हमने मंदिर में कोशिश की है कि अच्छा सौंदर्यकरण वहाँ पर हो। लेकिन सर चलिए, आपने तो अपने कार्यकाल में ये सब किया है, चलिए हम मानते हैं आप कह रहे हैं, लेकिन अगर और मंदिर के कंपैरिजन की बात की जाए, जैसे कांगड़ा में देख लो, अब ब्रजेश्वरी मंदिर से लेकर हर कोई मंदिर, मतलब उनका जो ढांचा है वो अब बिल्कुल ही बहुत ही आकर्षित करता है। इसमें ऐसा, जब हम बचपन में थे तो यह चक्के जो टाइल आप कह रहे हैं ना, वो नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे PWD डिपार्टमेंट में वहाँ ये स्लेट भी डाले, है ना, काम भी हुआ, जो कीचड़ थे उससे भी लोगों के प्राण बचे। अब काम हो रहा है धीरे धीरे, और डेवलप इसको करेंगे हम, लेकिन काम करने की सोच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे में सोच थी, जितना कर सकते थे मैंने किया। अच्छा सर, बात की जाए एक खणी जगह का नाम है, वहाँ पर एक एकलव्य स्कूल है, कि आपके कार्यकाल में भी वो ऐसे क्यों है, बंद क्यों पड़ा है? ये जो एकलव्य स्कूल चाहे भरमौर हो, जो पांगी हो, हमारे ही कार्यकाल में खुले थे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अनुराग ठाकुर जी, JP नड्डा जी थे। हमने सबने मिलकर कोशिश की थी। हमारे ट्राइबल मिनिस्टर रामलाल मार्कंडे थे, तो पांगी में भी भरमौर में हमने एकलव्य स्कूल खोले थे। और जो हमारे खड़ी की बात आपने की है, वहाँ जगह की सिलेक्शन हो गई है, वहाँ काम चला है। लेकिन जब हमारी सरकार चली गई, सब कार्यक्रम वहाँ पे ठप है, कोई काम हो नहीं रहा। और ये धीरे धीरे काम होगा। होली में जो एक पर्वतोत्तरण बालों की बिल्डिंग है, उसमें स्कूल चल रहा है। खड़ी में स्कूल का काम चलेगा तो बिल्डिंग बन जाएगी। अच्छा सर, देखिए अगर बात की जाए, देखिए आपके कार्यकाल की, तो आपने अपने कार्यकाल में कुछ लोगों का कहना है अच्छा काम किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले की बात करें तो सूत्र ये भी कहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया है। ये कौन कह रहा है मुझे नहीं पता कि मैं राजपूतों को ज़्यादा महत्व देता हूँ। क्योंकि जब मैं राजनीति में आया था तो हमारे पंडित तुलसीराम जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में काम करते थे, वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैंने काम किया है। और जब जिम्मेवारी मुझे दी गई तो जितने भी हमारे मंडल के अध्यक्ष बने हैं वो सब पंडित हैं, राजपूत नहीं बने। मेरे मन में ना कभी राजपूत है, ना कभी ब्राह्मण है, ना कोई हरिजन है। मेरे लिए सब जनता बराबर है। जो मेरे दुश्मन लोग एक दुष्प्रचार करते हैं कि मैं राजपूतों की हिमायत करता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सब जो जाति हैं वो बराबर है। सर देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो मंडी पार्लियामेंट की बात करें तो किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि सुनने में सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि आप बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूं। क्योंकि जब हमने होश संभाला, हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे टिकट नहीं दी तो हमने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया है। अब जो हमारे विधायक बने, क्या ये 15 दिन में आके विधायक बन जाते हैं? हमने जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। और हमने सबने काम किया। भारतीय जनता पार्टी तो अब जीती है, और आगे भी जो आने वाले हमारे लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भी हम मिलजुल के काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी की सरकार है, उसको फिर रिपीट करेंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे। कांग्रेस में जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ठाकुर सिंह भरमौरी की बात करें तो उनके काम और तौर तरीकों को किस तरह से देखते हैं आप? भरमौरी साहब का काम करने का स्टाइल अपना था। उन्होंने भी अपने अब जो जैसा उनका दौर रहा है, अपने हिसाब से उन्होंने काम किया। उनके काम की मैं आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब नया सिस्टम है, मोदी युग चला हुआ है, और मोदी के स्टाइल से हम काम कर रहे हैं, और बहुत सी डेवलपमेंट हमने की हुई है ना। हाँ जी, ये बात तो हमने अभी जनता की फीडबैक भी ली है, और उनका भी यही कहना था कि आपने अपने कार्यकाल में अच्छी खासी डेवलपमेंट करी हुई है। लेकिन अब आगे की बात की जाए तो आप बीजेपी में ही डटे रहेंगे या कहीं और जाने का भी इरादा है? अभी आप थोड़ा अपना कैमरा घुमाएं
तो आप मेरे घर में खड़े हैं और झंडा आपको देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये नहीं उतरेगा। ये कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूँगा। कैमरा घुमाने की आपने बात की, तो इस तरफ देखा जाए तो वैसे झंडा है, लेकिन उस तरफ देखा जाए तो कैलाश भी काफ़ी दूर है। हाँ, ये एक हमारा धार्मिक स्थल है भरमौर, जी। और सुबह सुबह हम भगवान के दर्शन करते हैं, फिर हम अपने झंडे के भी दर्शन कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, ज़्यादा भक्ति आप किसकी करते हैं, कैलाश की या फिर इस तरफ देखते हैं सुबह उठकर? सबसे ज़्यादा भक्ति तो मैं भगवान की करता हूँ सुबह उठ के। कहीं गलती से ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने झंडे की तरफ ज़्यादा देख लिया? हमारे लिए ये झंडा भी सम्मानीय है और इस झंडे की वजह से हमारा नाम हुआ है, और हम इस झंडे की भी पूजा करते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं। जी। तो मतलब ताउम्र आप बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। जिंदा जी कभी नहीं ना। दर्शकों, आपने देखा, ये थे हमारे साथ भरमौर के पूर्व में रहे बीजेपी के विधायक जियालाल कपूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सर, कम्युनिटी की बात नहीं है, हम देखिए हम सभी का इंटरव्यू लेते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपका भी लिया जाए। हमारा ये फर्ज बनता है, ये हमारा काम है, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी हम जाने कि किस तरह से आगे आप झंडा पकड़े रखने वाले हैं। बिल्कुल, झंडा पकड़ के रखे छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।